डीएसएल में 10 मिलियन सब्सक्राइबर आप सबों का देन है। तो आज मैं आपको मिलवाता हूँ प्रेम सिंह मीना से, जो कि पहले जब मुझसे मिले फर्स्ट टाइम तो इन्होंने कहा कि सर जब आपसे पढ़ा था मैं तो आई रीड आई डू रीड आप क्लास में दिए थे। तो कितना जोकिंग है और इनको याद है आज भी। कहने का सेंस ये है। तो आज आप इनसे जानिए कि कैसे पढ़ना चाहिए, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आज आपके बीच में ये पूरे देश का नाम रोशन किए, ऑल इंडिया रैंक 287। तो चलिए जानते हैं प्रेम सिंह से। आपका स्वागत है प्रेम सिंह जी। बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड या आपका बैकग्राउंड या आप पहले से कैसे तैयारी किए, आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है? सर जैसा कि मेरा नाम प्रेम सिंह मीणा है, मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने होम डिस्ट्रिक्ट से पूरी की है और ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी क्रोडीबल महाविद्यालय से पूरी की है। और उसके बाद सर मेरा प्रारंभ से लक्ष्य था कि मैं एक ऐसी फोर्स में जाऊँ जिसमें यूनिफॉर्म फोर्सेस के प्रति मेरा काफी लगाव था। मैं दिल्ली में आने के बाद सर फिर मैंने फ्रेंड से काफी दोस्तों से मिला मैं, और फिर मेरा ये था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँ। और सर दूसरा जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मैं एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आता हूँ। मेरे माता और पिता दोनों किसान हैं और हम सभी भाइयों में से मतलब प्रायोरिटी पे मेरे को घर वालों ने रखा और दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा। और सर मैंने आज उनका जो सपना है वो साकार किया है सर। जी सर। तो इन्होंने सपना साकार किया अपने गांव का, अपने माता पिता का और डीएसएल का भी कह सकते हैं साकार के सपना। और आपके साथ में आपको बहुत सारे टिप्स देंगे आज, ये बहुत बताएंगे। तो पहला जानना चाहते हैं हम आपसे, अब बच्चे भी चाहते हैं जानना कि इंग्लिश बच्चों का बहुत पुअर होता है। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार, हरियाणा, पंजाब, तो ये स्टेट में बच्चे इंग्लिश से डरते हैं और तैयारी करते हैं। तो एक्चुअली सीपीएफ में राइटिंग स्किल्स की भूमिका ज्यादा है। तो बताइए कि राइटिंग स्किल्स इंग्लिश में आपने कैसे इंप्रूव किया, नंबर 1। नंबर 2, आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे इंग्लिश ताकि डरे नहीं? जी सर। सर इंग्लिश को इम्प्रूव करने के सर 2 तरीके हैं। एक तरीका है आप न्यूज़पेपर पढ़ के इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत बढ़िया। दूसरा सर आप साथ ही में कोई कोचिंग, जैसे सर मैं जब फर्स्ट ईयर में यहाँ आया था तो मुझे भी सर दिक्कत हुआ करती थी, इंग्लिश बोलने में दिक्कत आया करती थी। हालांकि मैं मतलब इंग्लिश मेरी काफी ठीक थी, फिर भी उसके लिए मैंने सर मतलब यूट्यूब पर चैनल सर्च किया था जिसमें सर कई टीचर्स पढ़ाई करते थे। तो मैंने सर उसमें सर धर्मेंद्र सर जो डीएसएल वाले हैं उनको सर मैंने देखा था। उनकी मैंने 2-3 क्लास यूट्यूब पे जो टेंस वगैरह उनकी देखी थी। उसके बाद में फिर मेरे को मतलब थोड़ा अच्छा लगा कि यार कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में फिर मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर दी डीएसएल। मैं मतलब पूरी कोचिंग तो नहीं कर पाया, लेकिन काफी अच्छा मतलब मैं सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को जो भी एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इसमें जो राइटिंग पेपर सेकंड पेपर है उसकी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप उस पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आते हो तो आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो इंग्लिश के लिए मतलब मैं यही कहूंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ो और साथ ही में कोई ऐसी कोचिंग जो अच्छा आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सके उसे ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसे उन्होंने कहा कि डीएसएल के कोर्स अच्छे होते हैं, डीएसएल बुक्स अच्छे होते हैं। आप में से हमने से जाना है बहुत सारे हिंदुस्तानी बच्चे हैं जिसमें आपको कहीं परेशानी हो तो अगर आपने आज तक किताब नहीं छुआ है, कलम नहीं पकड़ा है, तो आपके लिए एक मेरा इंफॉर्मेशन है कि 22 जनवरी से मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ उनके लिए जिनको कुछ भी नहीं आता, उनके लिए बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप देर मत करना, दिल्ली अब दूर नहीं है, आप आ करके घर बैठे ही पढ़ सकते हो या दिल्ली आ करके पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन जानते हैं इनसे, प्रेम सिंह जी से, कि आपके सफलता में आपके दोस्तों का क्या हाथ है? सर मेरी सफलता में सर जिन लोगों से मैं दिल्ली में आने के बाद मिला हूँ, हर एक आदमी का सहयोग रहा है। बहुत बढ़िया जी सर। तो इनके दोस्तों का हमेशा साथ रहा। क्या आपको रास्ते में ऐसे दोस्त मिले जो हमेशा आपके टांग खींचने का प्रयास किए? सर दोस्त कॉलेज टाइम पर तो मैं दोस्तों के साथ ही रहा करता था और सब टाइप के दोस्त थे सर। मतलब दोस्त अच्छे भी होते हैं सर और बुरे भी होते हैं। लेकिन मेरा था कि मैं हर चीज में एक्टिवेट रहा करता था। कॉलेज टाइम पर तो उनके साथ भी रहा करता था, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता था पढ़ने का तो मैं एक्स्ट्रा समय निकाल कर पढ़ा करता था। गुड जी। और फिर जब कोचिंग करी मैंने उस टाइम पर मैंने जो दोस्त थे उनसे थोड़ा दूरी बना ली थी, क्योंकि आपको जब जिस टारगेट को आप पाने की कोशिश करते हो तो उस समय आप उसी पर फोकस होना चाहिए। बाकी जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं उन चीजों से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए, तो आप आसानी से मतलब सफलता पा सकते हैं। यानी ये कहना चाहते हैं कि दोस्ती करना बुरा नहीं है,
अगर आपके दोस्त कभी वैसा निकल भी जाएं तो आपके पास जब टाइम मिलता है समय को चुरा कर पढ़ने का प्रयास करना है। यानी दोस्ती अच्छी भी है, दोस्ती बुरी भी है। आपको पहचानना है कि लाइफ में कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन डिस्करेज कर रहा है, कौन इंकरेज कर रहा है, किसके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। अब इनसे जानते हैं अगला क्वेश्चन कि आप भाग्यवादी हैं या कर्मवादी हैं? सर मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ और मैंने बचपन से सर मेहनत पर विश्वास किया है। लेकिन सर जब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की तो मुझे मतलब इसमें जो कई फेजेस होते हैं, प्री होती है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, फिजिकल, मेडिकल। तो स्टार्टिंग में तो मेरे को लगा कि कर्म के मतलब मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन बीच बीच में ऐसे मौके, ऐसे फेजेस आए जहाँ पर मुझे सर भगवान जो कर्म है वो याद आने लग गया था कि हाँ यार कोई ऐसी फोर्स तो है जो मतलब हमें पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करती है। जी सर, बिल्कुल। जी, तो यानी कि ये कहना चाहते हैं कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। यानी कर्म करना ही पड़ेगा। भाग्य सपोर्ट तभी करेगा जब आपके कर्म अच्छे हों। सर मैं कहना चाहूंगा अगर आपने अच्छे से ईमानदारी से खुद से ईमानदार रहकर अगर मेहनत कर ली ना तो आपको इस एग्जाम को पास करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है इंडिया में, वर्ल्ड में, जो क्रैक नहीं किया जा सकता। बस लगन के साथ मेहनत करो और जो वास्तव में अगर मेहनत करता है उसका सिलेक्शन जरूर होता है। बिल्कुल जी सर। यानी कि लगन से अगर आप लगे रहते हैं तो सफलताएं मिल जाएंगी। एक क्वेश्चन और आपसे जानना चाहते बच्चे, अक्सर कंफ्यूज है बच्चे कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का क्या फायदा है? सर PYQ का मैं बताता हूँ सर आपको। सर फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तो उसमें मैंने PYQ को ज्यादा एनालिसिस नहीं किया था। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मेरे पास 1.5-2 महीने का टाइम था क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। लेकिन मेरे पास 1.5-2 महीने का टाइम बचा था। उस टाइम पर मैंने सिर्फ जो PYQ क्वेश्चंस थे उनको अच्छे से एनालिसिस किया था। लास्ट ईयर 10 ईयर की एक बुक लेके आया था और उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे तो क्वेश्चंस में जो आंसर है उसको तो मैंने एनालाइज किया ही था। उसके साथ जो ऑप्शन में और ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन, उन्हें भी अच्छे से मतलब वर्कआउट किया था उनको। और पूरा मतलब जो भी, क्योंकि क्वेश्चंस जो थीम होती है ना, एक बार टॉपिक पढ़ लिया, जैसे हमने सोइल पढ़ ली तो जीएस में ये होता है कि सोइल से हर साल क्वेश्चन आएगा। तो वो थीम पकड़ के मैंने PYQ के आधार पर वो मेरी तैयारी की थी और सर मेरे प्री में भी मतलब अच्छे मार्क्स आए थे। ये कहना चाह रहे हैं कि आपका अगर कोई दोस्त है ना तो PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपके सही दोस्त हैं। आप उनको जरूर टच करें, जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चंस अगर नहीं देखोगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। यानी आप पूरा का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते, पूरा कोर्स नहीं कर सकते, तो आपको सिलेक्टेड होना पड़ेगा, सिलेक्टिव होना पड़ेगा, क्वेश्चन को छांटना पड़ेगा और पढ़ने के लिए आइडियाज निकालने पड़ेंगे। मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हारना मेरे दोस्त, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। इसके साथ मैं जानना चाहूंगा कि DSL के बुक्स है, ये देखिए तो इससे क्या बेसिक स्ट्रॉन्ग बच्चों का हो सकता है, और मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ किताब। थैंक यू सर। सर बिल्कुल सर, ये बुक से जो बेसिक है इंग्लिश के लिए, अगर आप स्पीकिंग के लिए भी अगर ये DSL की जो बुक्स है या कोई भी कोचिंग का मटेरियल अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो बिल्कुल। और लेकिन इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर भी जरूर पढ़िए आप साथ में। पढ़िए हाँ जी सर, ये काफी हेल्पफुल रहेगी सर। बहुत बढ़िया, तो ये मेरे तरफ से आपको गिफ्ट है DSL से। तो ये किताब मैं दे रहा हूं ताकि इसमें राइटिंग स्किल्स है, इसमें स्पोकन स्ट्रक्चर्स है, एलो बुक है जो Amazon, फ्लिपकार्ट में मिल रहा है। प्लस मैं चाहता क्या हूं कि अगर आपने आज तक पेन नहीं उठाया है और आपको एग्जाम देने की इच्छा हो रही है और अभी आपका उम्र बचा हुआ है, तो एक बार अगर UPSC भी चाहते हो, SSC भी चाहते हो, कोई भी एग्जाम चाहते हो, मीडियम चेंज करना चाहते हो, इंग्लिश बोलने की इच्छा हो रही है, तो DSL आपको सपोर्ट करता है। DSL आपके घर में आकर सिखाता है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। दिल्ली आ जाओ या घर बैठे मोबाइल पढ़ो, और ये हमेशा मैं बच्चों को सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे जितने भी बच्चे आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आपका भी स्थान मेरे साथ हो, आप भी मेरे साथ बैठे और अगला नंबर आपका हो। जैसे प्रेम सिंह मीना जी मेरे साथ बैठे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, इन्हें अच्छा लग रहा है और आपको भी अच्छा लग रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी सफल हो और देश का नाम रोशन करें और आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन लेते हैं इनसे, आपके सपोर्ट से, आपके साइड से, कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है ना, ऐसा जानना चाहते हो आप? तो बच्चे जानना चाहते हैं कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए सफलता पाने के लिए। सर मैं एक जो सबसे बड़ा मिथ है वो तोड़ना चाहता हूँ कि सर जो कहते हैं कि UPSC की तैयारी के दौरान मतलब 14 घंटे पढ़ना चाहिए। सर ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कोई पढ़ नहीं सकता, क्योंकि एक हमारे शरीर की एक एनर्जी होती है, दिमाग उसी समय के अंतर्गत काम करता है।
एवरेज 6 से 8 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा है आपको कंटिन्यूटी रखनी है। क्योंकि कई बार मेरे साथ भी वो करता था यार कि जैसे मैं 6 घंटे पढ़ लिया और आज 10 घंटे पढ़ लिया मान लो, तो दूसरे दिन मन करेगा यार आज नहीं पढ़ते हैं, अगली बार 12 घंटे पढ़ लेंगे। वैसा नहीं करना आपको, कंटिन्यू पढ़ना है आपको। 6 घंटे ही पढ़ो या 4 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ना है आपको। उससे क्या है, जो चीजें मतलब रनिंग में रहती हैं और अच्छे से मतलब फोकस बन पाता है। जी सर। तो इनका कहना है कि घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 घंटे ही पढ़ो लेकिन कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि 12 घंटे पढ़ो, चूंकि आपकी आंखें हैं, मन है, दिमाग है, शरीर है, तो आज पढ़ लोगे लेकिन कल शरीर साथ नहीं देगा। तो इसलिए आप घंटे काउंट मत करो, किताब कॉपी उठाओ, पढ़ना शुरू करो। हाँ, एक बार जरूर है, सफलता पाने के लिए लगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो जब बेसिक्स क्लियर नहीं हो तब तक मेहनत करनी पड़ेगी आपको। स्टार्टिंग में बिल्कुल 8 से 10 घंटे भी पढ़ सकते हो आप, लेकिन ऐसे प्रेशर में नहीं आना है कि यार वो 14 घंटे पढ़ रहा है, 15 घंटे पढ़ना, वो बिल्कुल कोई काम का नहीं है। क्योंकि एनर्जी, शरीर की एनर्जी भी सर खत्म होती है टाइम के साथ साथ। तो आपको मतलब 8 घंटे मैक्सिमम इतना पढ़ सकते हो आप डेली के लिए। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यार 10 इतने घंटे पढ़ना नहीं पढ़ना। बहुत बढ़िया। मुझे बताइए कि आपकी मंजिल यहीं स्टॉप हो गई या आगे आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे या लास्ट? सर सबसे पहले तो मैं जो सीपीएफ है, ये मेरा दूसरा परिवार है, मैं काफी खुश हूँ। लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो नॉलेज है, जो अपनी उसको और एक्सपोज करना चाहूँगा। सर मेरे पिताजी का सपना था कि मैं आईएएस बनूं। बिल्कुल सर, पिताजी के सपने को मैंने मेरा सपना बनाया। मेरा कोई सपना नहीं था कि मैं आईएएस बनूं। और सर मैं बिल्कुल पूरी मेहनत से आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा और आईएएस मतलब पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद में किस्मत ने साथ दिया तो आईएएस भी बन जाऊंगा सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे। इन्होंने कहा कि सपने कभी छोटे नहीं होते, सपने कभी बड़े नहीं होते। आप जो बनना चाहते हो ना, सबसे पहले एक छोटा रास्ता, फिर बड़ा रास्ता, फिर और बड़ा, यानी आप अपनी मंजिल को तय करो। पहले एक छोटा सा मंजिल पार करो, पहले क्रॉस करना है तो 1 किलोमीटर चलो, फिर 10 किलोमीटर, यानी कि यूपीएससी में आई, हालांकि सीएपीएफ भी यूपीएससी के माध्यम से होता है और यह भी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। लेकिन यूपीएससी में जाना चाहते हैं, ये भी डीएम बनना चाहते हैं, तो ये इनका भी सपना है कि एक दिन मैं आईएएस बनूं। यानी इससे संतुष्ट तो हैं बट कंप्लीट रूप से नहीं, ये आईएएस बनना चाहते हैं और इस पर इनका साथ देगा। हो सकता है कि अगले बार ये आईएएस बन करके आपके साथ फिर से एक बार पॉडकास्ट करूं और आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप थोड़ा सा बताइए कि आप किनको धन्यवाद बोलना चाहेंगे ईश्वर के अलावा? सर जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है, इसमें सर मैं मेरे बड़े पापा, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरे बड़े भाई। सर मैंने मेहनत इन्हीं से सीखी है सर। मेरे बड़े पापा और पापा ने मतलब इतनी मेहनत की है कि वो किसान है दोनों, और वो आज भी सर, उनकी उम्र 50 साल होगी लगभग, आज भी उसी रूप से मेहनत करते हैं सर। ना तो दिन देखते ना रात देखते हैं, सुबह 4 बजे उठकर खेतों में पानी देते हैं। सर मुझे वही चीजें याद आया करती थी दिमाग में। जब भी मैं डाइवर्ट होता था तो मैं सोचता था कि यार वो तो वहाँ खेतों में रहकर मतलब अपनी मेहनत कर रहे हैं। और फिर मेरे पापा यही बोलते थे कि यार अगर हम खेतों में फसलों को पानी नहीं देंगे तो फसल कैसे पैदा हो जाएगी। तो मेरा यही था फिर वही कि बस आप मेहनत करो, कर्म की मतलब कर्म उसकी डिपेंड मत करो, फल मिले नहीं मिले, आप मेहनत करो बस। तो मैं उनसे मोटिवेट रहा करता था। बहुत बढ़िया। और मेरी मम्मी ने सर, मेरे एक बात और बताना चाहूंगा आपको, मेरी मम्मी ने अपने सारे गहने बेच दिए मेरे को पढ़ाने के लिए। ओह माय गॉड, बहुत इमोशनल चीज है। जी सर, सारे गहने बेच दिए। हाँ, एक प्रेम सिंह मीना, मुझे सर अंदर से फील होता था कि मेरे को यार कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। जी सर। इन्होंने प्रेम सिंह मीना ने कहा कि मेरे को पढ़ाने के लिए मम्मी ने गहने तक बेच दिए। ये बहुत ही मार्मिक स्टेटमेंट है, बहुत ही इमोशनल कर देने वाला है। और आप खुद सोचो कि आप जरा सा घबरा जाते हो, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। आपको पढ़ाई करें, इसको अगर बढ़ाओगे ना, मैं क्यों बोलता हूँ क्लास में खेत बेच दो, आपको मजाक लगता हो, खेत सर, खेत गहने ये सब दोबारा बन सकते हैं, लेकिन आपकी उम्र और आपका तजुर्बा एक बार अगर वेस्ट हो जाए ना तो दोबारा नहीं आ सकता। इसलिए उम्र को रहते भर में आपको सफल होना है। तो आज हमने बातचीत किया प्रेम सिंह मीना जी से, जो बहुत अच्छा लगा। तो चल चलते 2 मिनट में 2 बातें बच्चों से क्या करना चाहेंगे आप? मैं आपसे इतना ही कहूँगा यार, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी आप सरकारी नौकरी के पीछे ही भागो। जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उसका मतलब एक गोल होना चाहिए अपने दिमाग में, और उस चीज के बेसिक्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आने चाहिए। आप यूपीएससी में जाओ तो जैसे जो एनसीईआरटी बेसिक्स हो गए
एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से कर लेना चाहिए। जैसे कि आप एसएससी की एग्जाम देते हो, तो एग्जाम एसएससी के जो पेपर्स है, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उनके पीवाई की अच्छे से कर लेना चाहिए। और मैं इतना ही कहूँगा यार, अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली ना, तो जरूरी नहीं है कि आपको सफलता मिले, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बन सकते हो आप। इसलिए आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो। आजकल मतलब कई इंडिया में जो यूथ है, मतलब डाइवर्ट होते जा रहे हैं कई, तो मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई बहुत जरूरी है लाइफ में। पढ़ाई से हम हमारी जो अगली पीढ़ी है उसको और आगे पहुंचा सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। मैं भी सलाह देना चाहूंगा कि आप रील देख करके अपने आप को रेल न बनाओ। जिंदगी में सफल होना है तो एक बार अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और सफल हो जाओ। आपका भी पॉडकास्ट लूंगा, आपको बिठाऊंगा अपने साथ। डीएसएल आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज ला रहे हैं, ऑफर दिया हूं इस बार न्यू जनवरी पे, फर्स्ट ईयर पे। तो इस ऑफर का भी लाभ उठाना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। डीएसएल के बुक्स आपकी हेल्पफुल हैं, क्लास हेल्पफुल है, इसको करो और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो सफलता पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।